मुकेश मिल्स। यूँ तो आपने इंडिया के कई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन मुंबई के बीच समुंदर के किनारे खड़ा एक ऐसा बिल्डिंग है जहां जिंदा लोग कम और मरे हुए ज्यादा महसूस होते हैं। ऐसी जगह जहां रात के वक्त खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और अंधेरे में कोई चीख कर कहता है, बचाओ बचाओ। स्वागत है पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन में। आज हम बात करेंगे मुकेश मिल्स की, जिसे दुनिया भूल चुकी है, लेकिन जो जगह खुद को हमें भूलने नहीं देती। कहानी हमें ले जाती है 1870 के बॉम्बे में, जब ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल धड़कन माना जाता था। इसी दौर में समुंदर के बिल्कुल किनारे साउथ बॉम्बे में एक इमारत खड़ी की गई, मुकेश मिल्स। ये सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल नहीं थी, ये साउथ बॉम्बे की पहली और इकलौती मिल थी जिसकी लोकेशन खुद में एक ताकत थी। मिल के पीछे सीधा अरेबियन सी और साथ ही अपने प्राइवेट डॉक्स, जहां से कपड़ा सीधा जहाजों पर लोड होता था। दिन भर मशीनों की घड़घड़ाहट, मजदूरों की आवाजें और रात को समुंदर की लहरों का शोर। एक वक्त था जब मुकेश मिल्स बॉम्बे की पहचान थी, लेकिन हर चमकती हुई कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे हर रोशनी के बाद अंधेरा होता है, वैसे ही मुकेश मिल्स का गोल्डन दौर भी वक्त के साथ धीरे धीरे ढलने लगा। 1929। बॉम्बे मिल वर्कर स्ट्राइक। शहर भर की मिल्स जाम हो गई। मजदूरों की आवाज गुस्से में बदल चुकी थी और इंडस्ट्रियल सिस्टम में दरार पड़ चुकी थी। मुकेश मिल्स भी इस तूफान से अछूती नहीं रही। लेबर अनरेस्ट बढ़ता गया, काम रुकने लगा और जो मशीन्स कभी शहर की शान थी, वो धीरे धीरे पुरानी और बेकार होती चली गई। मेंटेनेंस रुक गई, प्रोडक्शन घटती गई और प्रॉफिट्स सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए। पर यह सिर्फ गिरावट की कहानी नहीं थी। जो होने वाला था उसने मुकेश मिल्स की पहचान ही बदल देनी थी। 1982। एक साल, एक रात और एक ऐसी घटना जिसके बाद ये जगह कभी वापस जिंदा नहीं हो पाई। 1982। रात का वक्त। मुकेश मिल्स के अंदर अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले एक चिंगारी, फिर एक तेज आवाज और उसके बाद आग। ऐसी आग जो सिर्फ मशीन्स को नहीं, इंसानों को भी निगल रही। कुछ ही मिनट्स में पूरा कंपाउंड जलकर राख हो गया। अंदर काम कर रहे कई मजदूर बाहर निकल ही नहीं पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग जिंदा जल गए। इस हादसे में मारने वालों का एग्जैक्ट नंबर आज तक कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं 200 से ज्यादा, कुछ आई विटनेसेस का कहना है 400 तक। सच क्या है, ये आज भी धुएं की तरह इस जगह के साथ चिपका हुआ है। उस रात के बाद मुकेश मिल्स कभी दोबारा जिंदा नहीं हुई। मशीन्स खामोश हो गई और जो आवाजें रह गई इस आग के बाद, मुकेश मिल्स कभी दोबारा जिंदा नहीं हुई। 1982। मुकेश मिल्स सिर्फ एक बंद फैक्ट्री नहीं रही। वो जगह जहां कभी मशीन्स की आवाज होती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी रह गई। और फिर धीरे धीरे लोगों ने कुछ महसूस करना शुरू किया। रात के सन्नाटे में कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी बंद पड़ी खिड़कियां एक साथ खुल जाती और फिर बिना हवा के वापस बंद हो जाती। अंधेरे कॉरिडोर्स में लोगों ने आदमी के साए देखे जो चल रहे थे, लेकिन जमीन पर उनका कोई साया नहीं होता। और कभी कभी रात के बिल्कुल बीच
एक आवाज गूंजती। बचाओ बचाओ। लोकल लोगों का कहना है ये आवाजें उन मजदूरों की हैं जो कि आग के दौरान बाहर निकल ही नहीं पाए, जैसे उनकी रूह अब भी इसी जगह में अटकी हुई हो। और इसी पल से मुकेश मिल्स एक फैक्ट्री नहीं, एक हॉन्टेड हेल हाउस बन चुकी थी। सबसे बड़ी आयरनी ये है, जिस जगह पर आम लोग जाने से कतराते हैं, उसी जगह पर बॉलीवुड अपनी कहानियां फिल्माने आता था। मुकेश मिल्स एक अबैंडन्ड फैक्ट्री नहीं, बल्कि बॉलीवुड का सबसे ईरी शूटिंग लोकेशन बन चुकी थी। यहीं शूट हुई हम की मशहूर सॉन्ग जुम्मा चुम्मा दे दे, हीरोपंती, अग्निपथ और खुदा गवाह जैसे बड़े फिल्म्स। कैमरा चल रहा होता था, लेकिन हर कोई जानता था ये लोकेशन आम नहीं है। लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने खुद लिखा कि मुकेश मिल्स के अंदर का माहौल डार्क, ईरी और अनसेटलिंग है। पुरानी मशीन्स, जले हुए आयरन स्ट्रक्चर्स और एक ऐसी खामोशी जो नॉर्मल नहीं लगती। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित और डिस्टर्बिंग केस बिपाशा बासु का है। शूटिंग दिन के वक्त हो रही थी। बिपाशा अकेली एक कमरे में रिहर्सल कर रही थी। वो अपने डायलॉग्स परफेक्टली जानती थी, लेकिन बार बार लाइंस भूल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, उन्हें महसूस होता जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। अगले दिन लोकेशन पर पूजा रखी गई, लेकिन पूजा करने आए पंडित का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद वो सीन कभी मुकेश मिल्स में कंप्लीट नहीं किया गया। एक और घटना जो फिल्म इंडस्ट्री में आज भी चुपके चुपके बताई जाती है। एक हॉरर फिल्म के शूट के दौरान एक एक्ट्रेस ने अचानक डायरेक्टर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यहां से चला जा। ये डायलॉग स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। क्रू मेंबर्स का कहना है उस पाल एक्ट्रेस की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए लाल हो गई थी, और जब सब नॉर्मल हुआ तो एक्ट्रेस को कुछ भी याद नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद शूट तुरंत बंद कर दिया गया, और फिर मुकेश मिल्स के साथ काम करना और भी ज्यादा खतरनाक माना जाने लगा। और फिर इस जगह पर आए एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी पैरानॉर्मल सच को समझने में लगा दी। गौरव तिवारी, फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। 2014 में जब गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ मुकेश मिल्स के अंदर पहुंचे, एंट्री के साथ ही ईएमएफ मीटर स्पाइक करने लगा। टेम्परेचर अचानक गिर गया, जैसे किसी ने हवा को जमा दिया हो। उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक नहीं, मल्टीपल एंटिटीज रजिस्टर कर रहे थे। गौरव तिवारी का कहना था मुकेश मिल्स के अंदर कम से कम 200 से 400 आत्माएं मौजूद हैं, और उनमें से ज्यादातर शांत नहीं, बल्कि गुस्से और बदले की भावना से भरी हुई। ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, यहां रुकना सच में जान के लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी इन्वेस्टिगेशन की वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पर मौजूद है। कुछ सालों बाद 2019 में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने मुकेश मिल्स को फिल्म शूट्स के लिए परमानेंटली बंद कर दिया। ऑफिशियल रीजन दिया गया स्ट्रक्चरल डेंजर, लेकिन लोकल लोग जानते हैं असल वजह सिर्फ कमजोर दीवारें नहीं थी। ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां हर शूट एक नया रिस्क था। हम ये नहीं कहते कि ये सारी बातें पूरी तरह सच है, लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग समय पर एक ही जगह से मिलती जुलती कहानियां बताते हैं, तो सवाल खुद ब खुद उठता है। मुकेश मिल्स, जो कभी बॉम्बे की इंडस्ट्रियल शान थी, आज एक खामोश हॉन्टेड हेल हाउस बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी
सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक करें, इससे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड शायद आपके ही शहर से हो।